शीतल बड़ी ही सरल स्वभाव की, कम बोलने वाली लड़की थी और हमेशा अपने काम में मग्न रहती थी। शीतल की छोटी बहन का नाम था मोनिका, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और फिल्म की हीरोइन लगती थी। मोनिका बोलने में चतुर और फैशन की बड़ी शौकीन थी, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो था उसका घमंड। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। शीतल बेटा, जरा सब्जी काट दे, और मोनिका तू जरा सलाद काट दे, मैं जब तक रोटियां बना रही हूँ। हाँ माँ, मैं अभी करती हूँ। माँ, मुझसे तो कोई काम करने के लिए बोलना ही मत, मैं अपने नाखून भी खराब नहीं करना चाहती। ये सब काम शीतल को अच्छे लगते हैं ना। कोई बात नहीं मोनिका, तो तैयार हो जा, तुझे भी तो कॉलेज जाना है। कॉलेज? पता है, वहाँ सब मुझे देखकर जलते हैं। मुझे देखकर लड़कियाँ खुद को आईने में देखना छोड़ देती हैं। आखिर हो भी क्यों ना, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। सुंदर हो अच्छी बात है, पर किसी चीज का इतना घमंड नहीं करना चाहिए बेटा। वक्त सब कुछ बदल देता है। वक्त तो शीतल का बदले तो अच्छा होगा, तभी तो उसकी भी किस्मत खुलेगी। बेचारी शक्ल से भी सुंदर नहीं है और ना ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाया। मेरी किस्मत मेरे चेहरे पर ही लिखी है। देखो, इतनी खूबसूरत हूँ कि लोग यूँ मुझे फिल्म और मॉडलिंग के लिए साइन करेंगे। मोनिका तैयार होकर अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोपहर तक सारा काम खत्म करके शीतल अपने कमरे में जाकर किताबें पढ़ रही होती है और इतने में मोनिका भी कॉलेज से आ जाती है और आकर अपनी सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। उफ, ये खूबसूरती! आज तो सारे लड़के मेरी पोस्ट देखकर मुझ पर फिदा हो जाएंगे। शीतल, तू भी सीख ले मुझसे कुछ। थोड़ा मेकअप, थोड़ा स्टाइल तेरे काम आएगा। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अरे पर तू अपना हुलिया तो देख, ऐसे तो तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। कोई तो होगा जो मुझे मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरी सादगी से चुनेगा। शीतल मोनिका को कोई जवाब नहीं देती, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। अगले दिन रविवार होता है। घर में मामी जी के आने की तैयारियां चल रही होती हैं, जो मुंबई से पूरे 4 साल बाद उनसे मिलने आ रही होती हैं। शीतल हमेशा की तरह सबके काम में हाथ बटा रही होती है और मोनिका हमेशा की तरह मोबाइल पर लगी होती है। शीतल बेटा, मामी जी अभी आती ही होंगी, जरा शिकंजी वगैरह बनाकर तैयार कर दो। जी माँ, अभी बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद शीतल और मोनिका की मामी आ जाती हैं। वो मुंबई के बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं। उनके आने से सब बड़े ही खुश होते हैं। वैसे तुम दोनों आजकल क्या कर रही हो? मेरा कॉलेज तो पूरा हो गया है, बस अब पीएचडी करना चाहती थी, पर उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ख्याल दिमाग से ही निकाल दिया। और तुम मोनिका? मैंने तो फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं, अब बस मुझे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है। चलो अच्छा है। वैसे भाभी, हमारे स्कूल में नई असिस्टेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है शीतल इस काम के लिए ठीक रहेगी। अगर आप कहो तो मैं इसे कल अपने साथ मुंबई ले जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मामी जी, आप शीतल को लेकर क्यों जा रही हो? मुझे भी लेकर जाओ, शहर तो मुझे भी जाना था। बेटा, ये जॉब सुंदरता की नहीं, संयम और मेहनत की है। शीतल ही इस जॉब के लिए ठीक है। पर मुझे भी शहर जाना है मामी जी। अगर शीतल शहर जाएगी तो मैं भी साथ जाऊंगी। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब मॉडलिंग बनना, हीरोइन बनना मजाक नहीं है। अरे पापा, मुझे भेजकर तो देखो। देखना मैं कैसे शीतल को पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगी। अगली सुबह दोनों लड़कियां एक बड़े शहर में ट्रेन से उतरती हैं। शीतल और मोनिका दोनों की आंखों में अपने अपने सपने होते हैं। शहर आकर दोनों अपनी मामी के बड़े से घर में पहुंचती हैं। मोनिका, तुम जिद करके आ तो गई, लेकिन यहाँ करोगी क्या? बस मामी जी, आप देखना शहर में मेरा कैसे असली टैलेंट चमकेगा। वहाँ हर कोई मुझे देखकर बोलेगा, वाओ, सुपर मॉडल। शीतल तो सीधे स्कूल के काम में लग जाती है और बच्चों को पढ़ाना, फाइलें संभालना, इन सब कामों को लगन से करती है, जबकि मोनिका मॉडलिंग एजेंसी के इंटरव्यू देने लगती है। तुम्हारा पोर्टफोलियो कहाँ है? वो नहीं, पर आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकती हैं, फॉलोअर्स भी हैं मेरे हजारों। यहाँ इंस्टाग्राम से करियर नहीं बनता। मॉडलिंग के बारे में पहले थोड़ी जानकारी तो ले लेती, या बस सीधे गांव से यहाँ चली आई हो? क्या मतलब? आप मेरा लुक देखिए, मैं किसी भी मॉडल को पीछे छोड़ सकती हूँ। मैडम,
आप जैसी शक्ल वाली यहाँ रोज लाइनों में लगी रहती हैं। मोनिका गुस्से से भरी होती है और बड़बड़ाती हुई घर वापस आती है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि शहर में उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई उसे पूछता भी नहीं है। ये सब फेक है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। उन एजेंसी वालों को तो मेरी कदर ही नहीं है। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है मोनिका। इससे अच्छा तो तुम पहले सब सीख लो और फिर से ट्राई कर लेना। हाँ, मैं हार नहीं मानने वाली। मोनिका अब एजेंसियों के चक्कर काट काट कर पागल हो चुकी होती है, पर एक दिन उसे एक एड के लिए काम मिल ही जाता है। उस दिन तो मोनिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखा, मैंने बोला था ना कि मैं करके दिखाऊंगी। अब कल मेरा शूट है, उसके बाद देखना सारी दुनिया मुझे जानेगी। मोनिका अगले दिन अच्छे से तैयार होकर निकलती है, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मोनिका के चेहरे पर काफी चोट आती है और उसके चेहरे पर एक गहरा निशान पड़ जाता है। मोनिका खुद को शीशे में देखकर खूब रोती है। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कभी मॉडल नहीं बन पाऊंगी, कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। मोनिका मेरी बहन, हिम्मत मत हारो, सब ठीक होगा। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता चुन लो। माँ सही कहती थी, हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज का घमंड करते हैं वो घमंड भगवान तोड़ ही देते हैं। मैंने समझा कि शक्ल ही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। कर्म ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं। जिस चीज का घमंड किया वही आज मेरे काम नहीं आई। हिम्मत नहीं हारते मोनिका, तुम फिर से कोशिश करो और देखना तुम एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। मोनिका को आखिरकार अपनी गलती समझ आ ही जाती है। जैसे ही वो ठीक होती है, वो एक मॉडलिंग एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है। वो सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती है और घर में बाकी काम में मदद करती है। देखते देखते 2-4 महीने बीत जाते हैं। रोज की तरह मोनिका रिसेप्शन पर बैठी होती है कि तभी उसका बॉस अपनी असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है। ऐसे कैसे आज मॉडल नहीं आई? मुझे आज ये एड शूट करनी ही करनी है। कहीं से भी मॉडल लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानता। एजेंसी में सबकी आफत आ जाती है। उसी वक्त बॉस की असिस्टेंट की नजर मोनिका पर पड़ती है। वाओ, क्या फेस है, इतनी सुंदर लड़की और रिसेप्शनिस्ट। असिस्टेंट जल्दी से मोनिका के पास जाती है और उसे बोलती है, हे यू, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मोनिका है। आज हमारी मॉडल बिना बताए गायब हो गई और हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। अगर तुम कोशिश करो तो ये ऐड कर सकती हो। तुम्हारा फेस एकदम मॉडल जैसा है। ये सुनकर मोनिका की आंखें चमक उठती हैं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। क्या सच में? आप सच बोल रही हैं ना मैम? हाँ हाँ, सच बोल रही हूँ, बताओ जल्दी। मोनिका खुशी खुशी हाँ कर देती है और वो एड में कमाल कर देती है। सब उसके काम से इतने खुश होते हैं कि उसे आगे के लिए भी साइन कर लेते हैं। आखिरकार मोनिका एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और उसमें कभी इस बात का घमंड नहीं आता। मोनिका और शीतल दोनों बहनें मिलकर मुंबई में एक ही फ्लैट खरीद लेते हैं और अपने माँ बाप को भी वहाँ बुला लेते हैं, जिसमें वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।